मेरे अज़ीज़ वतनों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और आज आपके सवाल जवाब का एक और सिलसिला लेके फिर से हाज़िर हूँ। इन लॉकडाउन के दिनों में हम हर ट्यूसडे को आप लोगों के सवालात के जवाबात देते हैं और उसी सिलसिले में आज हमारा जो चौथा हफ़्ता है लॉकडाउन के अंदर जो हम आपके सवालात के जवाबात दे रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, उसके लिए हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है बैम व्हील्स, जिसके ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं आप लोगों से आपके सवालात लेता हूं और ट्यूसडे को इन वीडियोस के ज़रिए आप लोगों के सवालात के जवाबात देता हूं। तो विदाउट फर्दर डू आज के पहले सवाल पे जाते हैं। आज का पहला सवाल है इबाद किंग का। वो पूछते हैं विट्स 2005-06 और स्विफ्ट। तो इबाद, इसके लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि विट्स आप लें अगर आपको बेहतर बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी चाहिए है, और अगर आपको गाड़ी ऐसी चाहिए जो कि भागने में ज़्यादा अच्छी हो, जिसका एसी की कूलिंग ज़्यादा बेहतर हो, तो आप स्विफ्ट की तरफ जाएं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा सवाल आ जाता है वो है दानियाल ओ अली। दानियाल पूछते हैं व्हेन इज़ टोयोटा इंडस रीओपनिंग। दानियाल, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ बंद हैं। इसके बारे में वो कब वापस खुलेंगी, जब तक गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन नहीं आता है, ये चीज़ें भी फ़िलहाल तो बंद ही रहेंगी। फिर तीसरा सवाल है अहमद एस असगर का। यू एडवाइज यूजिंग हाई सुपर एंड हाई ऑक्टेन मिक्सचर, वाई नॉट हाई ऑक्टेन फॉर लोकल सिविक। देखें, ओवरकिल है। आप अगर कभी कभार उसको यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक इंजन का जो रिक्वायरमेंट है वो अगर उसको आप उससे उसको ज़्यादा हैवी चीज़ लेंगे तो वो लॉन्ग टर्म में जाके इंजन के ऊपर उसके मनफी असरात हो सकते हैं। फिर आता है अली मोहम्मद का सवाल। एल्टस 1.8 और 1.6 2009 से 2014, ये पिछली एल्टस की जो जनरेशन है, करोला की जनरेशन है, उसके बारे में बात हो रही है। और मेरा मशवरा ये होगा कि अगर ऑप्शन है और दोनों गाड़ियाँ अच्छी कंडीशन में तो 1.8 वाली ले लें, वो ज़्यादा मज़े की गाड़ी है। फिर राफ़े अली पूछते हैं दीज डेज कार इज़ मोस्टली पार्क्ड ड्यू टू विच ट्रैकर ड्रेन्स ऑल द बैटरी इवेंचुअली, एनी सोल्यूशन। इसी तरह का एक और सवाल भी था हारिस मुगल 111। इन्होंने पूछा सेफ्टी मेजर्स फॉर कार्स इन लॉकडाउन, माई कार इज़ स्विफ्ट DLX एंड पार्क्ड इन माई गैराज फॉर टू लॉन्ग। इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही तफसीलन वीडियो जो है बनाई है, जो कि हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कार्स इन कोविड-19 क्या क्या तदाबीर करनी चाहिए और क्या गाड़ी से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी तमाम तर मालूमात उस वीडियो में मौजूद हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास सवाल है अबू बकर एजाज़ 559 का। शुड वी बाय इंजन चेंज कार्स। देखें, अगर उसका इंजन कन्वर्जन सही से हुआ हुआ है और किसी ढंग के मैकेनिक ने किया हुआ है तो गाड़ी में मैकेनिकली कोई इशू नहीं है। हाँ, आपको जब आप गाड़ी ख़रीदने या बेचने के वक्त उसकी जो कीमत है वो यहाँ पे लोग थोड़ी सी उसको कम लगाते हैं कि वो इस गाड़ी का तो इंजन चेंज हुआ है। हर्ज मेरे हिसाब से कोई नहीं है, लेकिन अगर सही का कन्वर्जन वाला इंजन है तो हर्ज इसमें सच नहीं है। लेकिन रीसेल के वक्त उसके ऊपर थोड़ी सा प्राइस के अंदर यहाँ पे हमारा जो मार्केट का ट्रेंड है, जो कि थोड़ा सा अजीब सी बात है, लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा वो फ़र्क ज़रूर आता है। फिर चौधरी उमर वन पूछते हैं ब्रांड न्यू कार्स कब तक सस्ती हो जाएंगी। डॉलर सस्ता होगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज करेगी, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स अपने मुनाफे कम करेंगे, तब सस्ती होंगी। तो लग नहीं रहा कभी होंगी। फिर मानस मलिक अवान पूछते हैं आपकी फ़ेवरेट कार ऑफ ऑल टाइम। कार्स में अगर बात करते हैं तो मर्सिडीज़ बेंज W126, और अगर आप मुझसे SUVs में पूछेंगे तो लैंड क्रूज़र 60 सीरीज़। और इत्तेफाक से दोनों गाड़ियों का ये आज तक रिव्यू नहीं किया, तो आप गूगल पे सर्च करके उनकी शक्लें देख सकते हैं। उसामा तनोली, हाउ मच यू अर्न फ्रॉम यूट्यूब मंथली। उसामा ख़वातीन से उनकी उम्र और मर्दों से उनकी कमाई नहीं पूछते, लेकिन अगर मैं आपसे वैसे बात करूं तो अगर आप यूट्यूब इसलिए स्टार्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि आप उससे पैसे कमा सकें तो मत करें, क्योंकि इस पर जितनी मेहनत लगती है आप आधे रास्ते में इसको छोड़ के भाग जाएंगे। अभी भी मतलब अगर मैं पैसों में बात करूं तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बहुत ही एक आप मिनिमम सी अमाउंट है
और ये चीज़ सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कोई शौक़ है और उस गाड़ियों के शौक़ को किया ये आउटलेट है एक तरह से, पैसों के लिए ये काम नहीं होता इन पाकिस्तान। फिर बात आपका सवाल है 6969_.__. When do you think will the next generation of Civic roll out in Pakistan? Just a prediction. इन हालात में कोई प्रिडिक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली जब भी वो नया मॉडल को लॉन्च करना होता है तो उसकी एक फिजिबिलिटी होती है कि वो पहले इतने टाइम में इतनी गाड़ियाँ बेच लेंगे। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर वो आज इत्तेफाक से होंडा वालों ने दोबारा प्राइसेस फिर बढ़ा दिए। मैंने लिस्ट आज देख रहा था तो अभी तो गाड़ियों की कीमतें इन्होंने मज़ीद बढ़ा रहे हैं। इन हालात में मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो नई सिविक लॉन्च करेंगे और उसकी कीमत वो 45 लाख 50 लाख रुपए रखेंगे तो वो बिकेगी। तो अभी हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो। रिप्ते हसन _ पूछते हैं ग्रैंडे 2014 और सिविक रीबर्थ। जो 2016 से पहले की ग्रांडेज हैं उनके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक वाला नहीं मिलता, उनके अंदर आपको स्पीडोमीटर भी पुराना वाला मिलता है, पैडल शिफ्टर होता है। लेकिन कंपेयर टू रीबर्थ अगर आप 2016 से पहले वाली ग्रांडे की बात करेंगे तो रीबर्थ ज़्यादा एक्साइटिंग साउंड करती है। फिर बशीर सनी 948 पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन मर्सिडीज C180 एंड C200 इंजन एंड फीचर्स। बशीर इंजन में 200 सीसी का फ़र्क है, 1600 सीसी होती है C180 और 1800 सीसी होती है C200। बाकी जो फ़ीचर्स की बात है वो मर्सिडीज़ के अंदर ये है कि आपके पास 1800 सीसी वाली में भी आप सारे फीचर्स ऑर्डर कर सकते हैं, 2000 वाली 1600 वाली में भी सारे फीचर ऑर्डर कर सकते हैं। तो फीचर्स के ऊपर ये है कि जो गाड़ी ख़रीदा तो उसने क्या ऑर्डर्स किए हैं। तो ऐसे कोई फ़र्क बाई कंपनी नहीं होता कि कंपनी ने यही निकाल के दे रही है। कस्टम बिल्ड गाड़ियाँ होती हैं तो आप जो फीचर्स चाहें आप लगा सकते हैं। cars.lovers.com.pk पूछते हैं वाई यू हैव स्विफ्ट इंस्टेड ऑफ हैविंग एक्वा और विट्स। जो स्विफ्ट है वो बेसिकली मेरी फैमिली में किसी और के इस्तेमाल में है और जब वो आ रही थी तो उस वक्त रिक्वायरमेंट ये थी कि जी ब्रांड न्यू गाड़ी लेनी है, यूज्ड गाड़ी पे नहीं जाना, जिसकी वजह से स्विफ्ट आई। और वो एक साल में अभी तक कोई 2300 किलोमीटर चली है, पिछले साल मई में आई थी, अभी तक कोई 2300 किलोमीटर ही चली है। फरवा _KZR का सवाल है विच वन इज़ बेटर, बेल्टा 1.3, सिटी 1.3, ऑटो, करोला ऑटो इन टर्म ऑफ फ्यूल इकोनॉमी, पार्ट्स और एनी अदर कार इन 15 लाख रुपए। सिटी 1.3 ऑटो। फिर फरवा के _KZR का ही सवाल है एनी गुड हैचबैक नॉट 660 सीसी इन 15 लाख विच हैज़ बेटर फ्यूल इकोनॉमी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, विट्स और पासो, टोयोटा विट्स एंड टोयोटा पासो। मोहम्मद _उमैर पूछते हैं, इनका सवाल है गाड़ी का इंजन ऑयल डीलरशिप से चेंज ना करवाएं तो वारंटी क्यों वॉइड होती है। वारंटी इसलिए वो लोग आपके इंजन की वॉइड कर देते हैं कि अगर आपका खुदा ना खासा कोई इंजन का काम निकलता है तो उनके पास उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी बना पे वो कहते हैं कि आपने चूँकि गाड़ी हमें नहीं पता आपने गाड़ी मेंटेन कराई नहीं कराई, आपने टाइम पे ऑयल चेंज कराया या नहीं कराया, तो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि आपने कुछ मेल फंक्शन या मिस हैंडलिंग की है जिसकी वजह से फॉल्ट आया, इसलिए वो लोग वारंटी वॉइड कर देते हैं। अरसलान.नईम1 पूछते हैं हु इज़ योर वन फेवरेट कार यूट्यूबर, हुवीज़ गैराज बेस्ट है। अरसलान.नईम1 पूछते हैं कैन वी हैव एन ऑनलाइन डिस्कशन अबाउट कार्स एंड कार इंडस्ट्री। बिल्कुल हम ये डिस्कशंस करते हैं, ज़ूम के ऊपर हम लोग अक्सर और बेशतर इस तरह के डिस्कशंस कर रहे होते हैं। आप अगर इन डिस्कशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जो हमारा फेसबुक का ग्रुप है, कम्युनिटी ग्रुप, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे अक्सर और बेशतर हम लोग एक ज़ूम मीटिंग कॉल करते हैं और उसका जो अवेलेबल होता है उन लोगों के साथ ये डिस्कशंस होते हैं। मिस्टर सिद्दीकी 2.0 पूछते हैं योर थाट्स ऑन बेस्ट SUV अंडर 30 लाख, व्हाट वुड बी योर चॉइस। मेरी चॉइस होगी 98 2000 वाली सर्फ, वो आपको आजकल 30 लाख में मिलती है। प्राइसेस काफ़ी ऊपर हैं गाड़ियों की। उसके अलावा आपको प्राडो भी मिल जाएगी 90 सीरीज़ की और आपको वीगो भी मिल सकती है। मेरी पर्सनल जो चॉइस है दैट वुड बी सर्फ, जो है आपको 2000 मॉडल के आसपास वाली।
मिस्टर सिद्दीकी 2.0 का ही फिर सवाल है, 86 करोला एज अ लो बजट कार, योर ओपिनियन, डू यू प्रेफर इंजन स्वैप्स और इंजन ओवरऑल? यार 86 करोला एज अ लो बजट कार बहुत अच्छा ऑप्शन है, पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हैं और आपको कोई 3-4 लाख रुपए में गाड़ी मिल भी जाती है, तो इट्स अ वेरी डिसेंट ऑप्शन जिसके आपको पार्ट्स भी मिलते हैं, आप मेंटेन भी कर सकते हैं एवरीथिंग। अब मेरा सवाल अगर आ जाता है कि व्हाट डू आई प्रेफर, सो लास्ट टाइम मैंने इस तरह की कोई गाड़ी रखी थी जिसका इंजन बैठ गया था, तो उस ज़माने में लोग इंजन ओवरऑल ही कराया करते थे, तो इंजन ओवरऑल ही मैंने करवाए थे और वो काफ़ी साल पहले की बात है। ये जो इंजन स्वैप का पिछले कुछ सालों से रुझान बढ़ा है जो जैपनीज़ गाड़ियाँ आने के बाद से, तो इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे अभी तक कोई इंजन स्वैप करवाने का कोई ऑप्शन ऐसा आया नहीं है, लेकिन अभी अगर आगे चल के कोई ऐसी कहानी होगी तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इंजन स्वैप अगर कर रहा हूँगा तो फिर मतलब जो भी गाड़ी होगी अगर थोड़ा सा उसमें बड़ा इंजन डाल लेंगे तो थोड़ी पावर आउटपुट बढ़ा देंगे। तो ये थे इस हफ्ते के आप लोगों के सवालात। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने सवालात किए उनको सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गए होंगे। आप अगर सवालात करना चाहते हैं तो अगले हफ्ते दोबारा इस तरह की एक सीरीज़ हम लेकर आएंगे। आप इंस्टाग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं वैम व्हील्स पे, और आप भी अपने सवालात कर सकते हैं। उसके अलावा आज तक के लिए तो इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घरों में खैर खैरियत से होंगे, आपका रमज़ान ठीक से गुजर रहा होगा। ख़याल रखिएगा अपना, कम से कम घर से बाहर निकलिएगा, एहतियात कीजिएगा ताकि ये जो अभी एक वबा चल रही है उससे आप अपने आप को और अपने घर वालों को बचा सकें। अगली दफ़ा तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।